सोचिए जरा कि अगर कल सुबह किसी देश की धरती फट जाए और उसके नीचे से सैकड़ों साल पुरानी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकल आईं, तो आप क्या कहेंगे? संयोग, अफवाह या वो सच जिसे सदियों से दबाया गया? अब सवाल ये नहीं है कि चीन में हिंदू मूर्तियां मिलीं। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गहराई में और इतनी पुरानी क्यों मिली? क्या ये सिर्फ आर्टिफैक्ट्स हैं या इतिहास की वो चीख है जिसे दुनिया ने सुनने से इनकार कर दिया? आज जिस चीन को आप एक नास्तिक, कम्युनिस्ट और रेड ड्रैगन के रूप में जानते हैं, क्या वही चीन कभी सनातन परंपरा की जमीन हुआ करता था? क्या बौद्ध मठों के नीचे दबे हुए हैं हिंदू मंदिरों के अवशेष? और अगर हां, तो फिर हमें यह सच आज तक क्यों नहीं बताया गया? यहीं से कहानी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं दिखाएगा, ये आपके दिमाग में बैठे उस भरोसे को तोड़ेगा जो आपको स्कूल की किताबों ने दिया था। जरा अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लाइए। अंधेरी चीनी गुफाएं, दीवारों पर उकेरे गए गणेश, शिव और विष्णु, जमीन के नीचे दबे स्तंभ जिन पर संस्कृत और तमिल में श्लोक लिखे हैं, और ऊपर से खड़ा है आधुनिक चीन जो खुद को धर्म से परे बताता है। अब सवाल यह है, धरती सच छुपा सकती है, लेकिन कब तक? इस वीडियो में हम सिर्फ क्या नहीं पूछेंगे, हम क्यों और कैसे भी खोलेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप इसे आखिर तक देख लेते हैं तो चीन को देखने का आपका नजरिया पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। तो सांस थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस इतिहास में उतरने वाले हैं जिसे जानना शायद आपको पहले कभी इजाजत ही नहीं दी गई। चलिए दोस्तों, फटाफट एक बात बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिली? क्या आपने खुद इसे सर्च किया था, या फिर ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गई और आपने क्लिक कर दिया? हमें सच में जानना है, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हर जवाब अपने आप में एक कहानी है। और अगर ये वीडियो आपको बिना सर्च किए अचानक मिली है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ इत्तेफाकस नहीं है। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि सनातन की आवाज पूरे देश में फैले और कट्टर सोच का अंत हो। ऐसे में दोस्तों, आपका एक छोटा सा कदम इस लड़ाई को बहुत बड़ा बना सकता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है आज पहले से ज्यादा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक, क्योंकि सच तभी ताकत बनता है जब वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, लाइक जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो एल्गोरिदम की दीवार तोड़कर और भी लोगों की स्क्रीन तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना रुके बिना डरे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चीन की धरती चीरकर निकल रही हिंदू मूर्तियां चीनी गुफाओं में कैसे पहुंची? हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं क्या चीनी हिंदू मंदिरों के ऊपर रखी गई थीं? बौद्ध मठों की नींव क्या यह भी एक हिंदू राष्ट्र था? कैसे पहुंचा चीन में हिंदू धर्म? कौन था यहां सनातन लाने वाला? और कैसे खत्म हुई चीन की सनातन पहचान? क्या है चीन के 6 दर्शन? और क्या है मंदारिन भाषा का असली सच? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। द मिडिल किंगडम और रेड ड्रैगन और फ्लोवरलैंड जैसे नामों से पहचान रखने वाला चीन, दोस्तों वैसे तो किसी पहचान का मोहताज है नहीं। ये पूर्वी एशिया का एक विशाल देश है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। लेकिन असल में यह सभ्यता हिंदू धर्म से लिंक करती है, ये जानकारी कोई नहीं देता। यूं तो भारत और चीन का रिश्ता चाय और चावल जैसा है, जिनके बीच कोई मेल हो ही नहीं सकता। लेकिन प्राचीन इतिहास को खंगालने बैठें तो ऐसी बहुत सी बातें निकल कर आएंगी जो राजनीतिक, कूटनीतिक न सही, लेकिन व्यापारिक और धार्मिक रूप से जरूर दोनों को कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई बनाती हैं। स्पेशली धर्म। चीन आज एक नास्तिक देश के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी नास्तिकता का प्रचार करती है और लगभग 90% आबादी ऐसी है जिसका किसी धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है। ये देश 141 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और नास्तिकता यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, इसे हटा दें तो बौद्ध धर्म है जो कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इनके अलावा कुछ मुसलमान भी हैं, ईसाई भी और हिंदू भी। लेकिन किसी को भी खुलेआम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी अनऑफिशियली तो नहीं दी जाती, जबकि इररिलीजियस का प्रचार खुद देश के सुप्रीमो शी जिनपिंग कर देते हैं, जो 2012 से लगातार चीन के सर्वोच्च नेता हैं और 2013 में 7वें राष्ट्रपति के रूप में अपने पद पर बैठे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी के आने के बाद चीन ने बेजोड़ तरक्की करते हुए दुनिया की पावरफुल, इकोनॉमिकली मजबूत और अमीर तरीन देशों में अपना नाम शामिल करवाया है। इनफैक्ट 1978 के आर्थिक सुधारों से पहले तो देश की ज्यादातर आबादी भूखे मरने की कगार पर थी,
जबकि 2021 में 17% लोग ही ऐसे थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर माना जाता है और शी जिनपिंग का मानना है कि काम ही पूजा है। जबकि आज से कई सौ साल पहले चीन पर हुकूमत कर रहे हान राजाओंस का मानना था कि कर्म और पूजा दोनों इंसान का कर्तव्य है और उसे अपना कर्तव्य जरूर पूरा करना चाहिए। आप सभी ने जम्बू द्वीप का नाम तो सुना ही होगा, जिस पर हिंदू साम्राज्य स्थापित था। कहते हैं कि जम्बू द्वीप के 9 देश थे, जिनमें से 3 का नाम था भद्राश्व, किनपुरुष और हरिवर्ष। बाद में इन्हीं तीनों से मिलकर बना था चीन, जिसे प्राचीन समय में हरिवर्ष कहा जाता था। जैसे भारत को भारतवर्ष कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्राचीन काल में चीन भी एक हिंदू राष्ट्र ही हुआ करता था, जिसके सबूत साल दर साल चीन की धरती फाड़कर बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर कुछ समय पहले ही पुरातात्विक विभाग द्वारा एक शिलालेख खोजा गया था, जिसे चीनी और तमिल दोनों भाषाओं में लिखा गया है और भगवान शिव को समर्पित है। कार्बन डेटिंग एक्सपर्ट के अनुसार यह शिलालेख करीब 1381 ईस्वी का है और कहा जाता है कि यह एक शिव मंदिर से जुड़ा हुआ है, जो दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ था और विदेशी व्यापारियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यह इकलौता मंदिर नहीं है, बल्कि 1993 से अब तक इसी क्वांगझो इलाके में 300 से ज्यादा हिंदू मूर्तियां और चोल शैली में बने मंदिर मिल चुके हैं, जिनमें शिवजी के अलावा भगवान गणेश, कृष्ण और विष्णु की मूर्तियां शामिल हैं। इससे इतना तो साफ होता है कि चीन में हिंदू धर्म हुआ करता था और उतनी ही मजबूती से फैला हुआ था जितना वर्तमान समय में भारत में फैला है। इसके और भी कई पुरातात्विक सबूत हम देखेंगे, पर पहले यह समझ लेते हैं कि चीन में हिंदू धर्म पहुंचा तो पहुंचा कैसे। इतिहासकारों की माने तो पहली से दूसरी शताब्दी में जब भारत की धरती पर धर्म, दर्शन और कला का विकास हो चुका था, तब चीन में लोग अपनी ही परंपराओं और धार्मिक विश्वासों में डूबे हुए थे। इस समय चीन मध्य एशिया और भारत को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग हुआ करता था, जिसे सिल्क रोड कहते थे। इसके जरिए तमाम मिडिल एशियन कंट्रीज एक दूसरे और भारत चीन के साथ व्यापार करती थीं। सेम चीज इंडिया और चीन पर भी लागू होती है और भारतीय व्यापारियों का दबदबा तब कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि इंडिया शुरू से ही मसालों और खेती के मामले में एक पारंगत देश रहा है, जिसका फायदा प्राचीन भारतीय व्यापारियों ने खूब उठाया। कई मौकों पर औखो यात्राएं सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि धार्मिक भी हुआ करती थीं। मतलब भारत से पुजारी, पंडित, साधु और संत अपने साथ भारतीय संस्कृति को भी विदेशों में पहुंचाने के लिए निकल पड़ते थे। इसी तरह पहली से दूसरी शताब्दी में भी एक यात्रा होती है, जब कुछ तीर्थयात्री अपना सामान और ज्ञान लिए सिल्क रोड से होते हुए चीन पहुंचे। उनके साथ हिंदू धर्म की कहानियां, देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां और संस्कृत ग्रंथ भी थे। जब उन्होंने अपना तामझाम उतारा और हिंदू संस्कृति का पालन करना शुरू किया, तो चीनी लोग थोड़े से हैरान तो हुए, क्योंकि उनके लिए यह एक नई दुनिया थी। उन्होंने देखा कि ये लोग यानी हिंदू तीर्थयात्री पत्थरों से बनी मूर्तियों को पूज रहे हैं और अलग ही परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। अब चीन में जो मौजूदा धर्म था वह उतना मजबूत नहीं था, इसलिए जब हिंदुत्व की कहानियां लोगों के बीच फैलीं तो उनका इंटरेस्ट भी इस धर्म में बढ़ने लगा। धीरे धीरे हिंदू त्योहार और संस्कृति उन्हें पसंद आने लगी और धीरे धीरे वे भी हिंदू धर्म को अपनाने लगे। दुनहुआंग और लूशान की गुफाओं में हिंदू देवताओं के चित्र और मूर्तियां बनी, जो आज भी मौजूद हैं। हान डायनेस्टी के दौरान चीन में हिंदुत्व का प्रचार उतनी तेजी से नहीं हुआ जितना तांग राजवंश के समय में हुआ, यानी 6वीं से 9वीं सदी के बीच, जब तांग राजवंशी भी हिंदूमय हो रहे थे। इस दौरान व्यापार और हिंदू संस्कृति का बहुत विस्तार हुआ और भारतीय विद्वान, व्यापारी और कलाकार भर भर कर चीन में पहुंचे। तेजी से हिंदू मंदिरों का प्रचार हुआ और हिंदू ग्रंथों को भी लोग पढ़ने लगे। यहां तक कि चीन का पहनावा भी काफी हद तक हिंदूमय हो गया था और इस देश का सबसे बड़ा धर्म हिंदू हो गया। पर यहाँ हिंदू धर्म की उम्र उतनी लंबी नहीं थी और इसका मुख्य कारण रहा बौद्धिज्म, जो हिंदुइज्म के साथ ही चीन में पहुंचा था। दोनों धर्मों ने लगभग एक ही वक्त पर अपना प्रचार शुरू किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बौद्ध धर्म के साथ ही हिंदू धर्म भी चीन में पहुंचा, जबकि कुछ इतिहासकार इस टाइमलाइन में थोड़ा फर्क बताते हैं। मतलब या तो पहले बौद्ध धर्म आया या फिर हिंदू, पर टाइमलाइन चाहे जो भी हो, सच यही था कि बौद्ध विचार हिंदू धारणाओं पर भारी पड़ रहे थे। लोगों ने भगवान गणेश, विष्णु जी, भगवान शिव आदि देवी देवताओं को पूजना शुरू जरूर किया था, पर कहीं ना कहीं जड़ों में बौद्धिज्म घुल चुका था। ताओवाद और कन्फ्यूशियस दर्शन यहाँ के मुख्य धर्म बन गए, जो आज भी मौजूद हैं, लेकिन हिंदू धर्म आज यहाँ नाम मात्र को बचा है। पर कहते हैं ना, जड़ें चाहे जितनी पुरानी हो जाए, कभी ना कभी चमक जरूर जाती है। कुछ ऐसा ही चीन में भी हो रहा है। जिस रफ्तार से इस देश में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हिंदू धर्म के सबूत मिल रहे हैं, वह वाकई हैरानी की बात है। क्वांगझो प्रोविंस, जिसकी कुछ समय पहले हमने बात की थी, यहीं पर एक मंदिर है जिसका नाम है कायुवान मंदिर, जो फिलहाल एक बौद्ध मठ
या मंदिर है। 1934 में चीन के समुद्र किनारे बसे एक प्राचीन शहर क्वांजो में 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हिंदू मंदिरों के 1 दर्जन से भी ज्यादा खंडहर मिले। लेकिन इसके स्तंभ यानी पिलर्स को देखें तो वे हिंदू नक्काशी से जुड़े हुए हैं, जिन पर हिंदू देवी देवताओं की कहानियां लिखी गई हैं, जो आज भी पढ़ी जा सकती हैं। इन पिलर्स के बिहाफ पर ही तमाम एक्सपर्ट्स यह दावा करते हैं कि यह पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में बौद्ध मठ में कन्वर्ट किया गया। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जिस वक्त चीन में सनातन धर्म अपने पीक पर था, तब कई बौद्ध मठों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया था। वहां देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गईं और कई नए मंदिर भी बनाए गए थे। इसलिए हो सकता है कि इसे भी मंदिर से मठ बनाया गया हो। चीन का दूसरा प्रांत है बड़ शिनजियांग, जहां पर किजिल गुफाएं स्थित हैं। ये गुफाओं का एक पूरा समूह है और ये गुफाएं बौद्ध कला के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। लेकिन एक वक्त पर यही हिंदू धर्म की पहचान थी। यहां से 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की भगवान गणेश से जुड़ी नक्काशी मिली है। साथ ही भगवान विष्णु और शिवजी से जुड़े सबूत भी मिलते रहते हैं, जो यह प्रूफ करते हैं कि चीन में ज्यादातर लोग वैष्णव और शैव संप्रदाय का पालन करते थे। शिन्नजियांग में स्थित लोपनूर गुफाएं तो रामायण की याद दिलाती हैं, क्योंकि गुफा की दीवारों पर रामायण की सभी घटनाओं को चित्रित किया गया है, जिनमें सीता हरण से लेकर रावण वध, शूरपणखा की नाक काटना, हनुमान जी का लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना, भगवान राम का राज्याभिषेक और माता सीता व लक्ष्मण जी के साथ वनवास को जाने का वाकया भी दर्शाया गया है। गुफा की दीवारों पर विष्णु और भगवान शिव की फ्रेस्को पेंटिंग्स भी मिली हैं, जो गांधार शैली में हैं। इसके अलावा युंगांग गुफाएं, जो चीन के दातोंग में हैं और शांक्सी प्रांत में स्थित हैं, गुफाओं की एक श्रृंखला वाला शहर है। जहां युंगांग गुफाओं में गुफा नंबर 7 और 9 में भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित नक्काशियां मिली हैं, जो 4वीं से 5वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। हालांकि ये सबूत भी कम है। थोड़ा वर्तमान में लौटें तो फुजियांग प्रांत के लिजियांग में कुछ साल पहले ही एक कंस्ट्रक्शन के लिए खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान एक के बाद एक कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बाहर निकल आईं। हालांकि चीन ने इस न्यूज को दबाने की कोशिश की, पर कुछ चीनी मीडिया चैनलों ने इस खबर को लीक कर दिया। और ऐसी ही न जाने कितनी खबरें हैं जिन्हें चीन देश से बाहर आने ही नहीं देता। लेकिन बावजूद इसके समय समय पर ऐसे मंदिर, गुफाएं, नक्काशियां और चिन्ह हाथ लगते रहते हैं, जो यह बताते हैं कि आज का नास्तिक चीन गुजरे हुए कल का हिंदू देश हुआ करता था। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आज भी यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति पर पड़ता है। जैसे हिंदू धर्म में लोकपाल का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिन्हें चारों दिशाओं का रक्षक माना जाता है। सेम यही थॉट चीनी लोगों का भी है। चीन में भी इन्हें चारों दिशाओं की रक्षा करने वाले के रूप में देखा जाता है। हाँ, नाम अलग है। यहाँ इन्हें फॉर हेवनली किंग्स कहते हैं। इसके अलावा सन वुकोंग की अवधारणा, जो भगवान हनुमान जी से ही इंस्पायर्ड लगते हैं, और सन वुकोंग को यहाँ कई बार मंकी किंग भी कहा जाता है। साथ ही चीन के कुछ बौद्ध मंदिरों में भगवान गणेश की मूर्तियां आज भी विराजमान हैं। उनका स्वरूप थोड़ा बदला है, पर मान्यता वही है जो भारतीयों की होती है। उन्हें विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को हटाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। वहीं वैरोधा या पुष्ण देव में भगवान विष्णु की झलक नजर आती है। पुष्ण देव या वैरोधा का जिक्र चीनी ग्रंथों में भी मिलता है और रामायण के कई पात्रों को भी यहाँ माना जाता है। इसके अलावा चीनी भाषा में तमाम ऐसे शब्द भरे पड़े हैं जो संस्कृत से लिंक नजर आते हैं, जैसे वेशेन जो कुछ विष्णु जैसा है, सीवा जो शिव जैसा है, और इंतु यानी इंद्र जैसा। यहां तक कि चीनी भाषा मंदारिन, जिसे पुतोंगहुआ भी कहते हैं, ये शब्द खुद संस्कृत से लिया गया है। ये संस्कृत के मंत्रिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मंत्री या सलाहकार। आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन चीनी संस्कृति में 6 दर्शन पढ़ाए जाते हैं, जिन्हें यहाँ 6 स्कूल कहते हैं, और ये हिंदू धर्म से बिल्कुल मेल खाते हैं। हमारे यहाँ भी 6 दर्शन ही बताए गए हैं, जिनमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, पूर्व मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। और चीन में जो 6 स्कूल्स या 6 दर्शन पढ़ाए जाते हैं, वे भी ठीक यही हैं। इसके अलावा यहाँ कर्म और मोक्ष का विचार भी माना जाता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी फॉलो किया जाता है। और पंचतत्व में हिंदू धर्म की तरह वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश तत्वों को भी शामिल किया जाता है। यानी चीन में प्रकृति को महत्व दिया जाता है। इसके अलावा यह देश भी मूर्ति पूजा को मान्यता देता है, जैसे हिंदू धर्म में दी जाती है। जबकि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को हिंदू धर्म से अलग बताया गया है। लेकिन यहाँ पूजा का चलन काफी हद तक भारत जैसा है, और 2020 के बाद से यहाँ इस्कॉन भी एक्टिव हो चुका है। हालांकि इसके सदस्य 1980 के दशक में ही चीन पहुंच चुके थे, लेकिन 2020 के बाद से इससे जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़
रही है और हिंदू धर्म का प्रचार भी तेजी से हो रहा है। लोग कृष्ण भक्ति में लीन हो रहे हैं। अब चीन में भी भजन कीर्तन की आवाज सुनने को मिलती है और जिन मंदिरों को कभी खंडहर में तब्दील कर दिया गया था, उन्हें ठीक करने के साथ साथ नए मंदिरों की स्थापना का काम भी इस्कॉन कर रहा है। एक तरह से चीन में वही समय रिपीट हो रहा है जो पहली शताब्दी में शुरू हुआ था। पर क्या एक बार फिर चीन हिंदूमय होगा या इसकी नास्तिक पहचान बरकरार रहेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।